नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जब कोई ओबीज व्यक्ति रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के दर्द की समस्याओं से पीड़ित होता है और वो जब ये समस्या लेकर के डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको क्या सलाह देता है, और सलाह लेने के बाद जब उसको डॉक्टर बोलता है कि भाई आप पहले वजन कम करें, तो एक मोटापे से पीड़ित व्यक्ति जो पहले से ही कमर दर्द से पीड़ित है वो वजन अपना कैसे कम कर सकता है। मोटे व्यक्तियों में जो कमर संबंधित रोग मुख्य होते हैं उनमें मुख्यतः है डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क डीजनरेशन या कैनाल स्टेनोसिस, इसके साथ सियाटिका। ये सारे रोग उन व्यक्तियों में कमर संबंधित होते हैं। इसके साथ जब हम इसके इलाज की बात करें तो ये नहीं है कि ये रोग सिर्फ मोटे व्यक्तियों में होते हैं, ये रोग पतले व्यक्तियों में भी होते हैं, उनके में भी ये रोग इतने ही गंभीर स्थिति में आते हैं। परंतु मोटे व्यक्तियों में अगर व्यक्ति अपना वजन कम कर लेता है तो उनको जो इस व्याधि से रिलीफ होते हैं वो रिलीफ लंबे समय तक रहेंगे और जल्दी आएंगे। वजन कम करने के लिए जब डॉक्टर उनको एक्सरसाइज की, जॉगिंग की, अपनी कैलोरीज को खर्च करने की सलाह देता है, पर व्यक्ति जो पहले से ही कमर दर्द से या जोड़ के संबंधित रोगों से पीड़ित है वो ये सब एक्सरसाइज कर नहीं पाता है, जिससे वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है और ये कंडीशन धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। मोटापे की अगर हम बात करें तो मोटापा उन व्यक्तियों में क्यों आता है? जैसे आपने देखा होगा कि मोटापे का मुख्य कारण कैलोरीज को, बढ़ी हुई कैलोरीज को यूज नहीं करने की वजह से होता है। जब बढ़ी हुई कैलोरीज शरीर में धीरे धीरे जमा होती रहती हैं तो वो कैलोरीज धीरे धीरे फैट के रूप में शरीर में जमा होती रहती हैं, और जब फैट शरीर में बढ़ता है तो मसल्स कमजोर होते हैं, क्योंकि फैट बढ़ने का मुख्य कारण कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट जब व्यक्ति ज्यादा खाता है, और उसमें भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में व्यक्ति को भूख जल्दी जल्दी लगती है और कम अंतराल में उसका पेट खाली होता रहता है। जब व्यक्ति को दर्द और जोड़ों संबंधित कोई ना कोई बीमारी रहती है वो मुख्य ज्यादा समय बेड पर ही बिताता है, और बेड पर बैठे बैठे वो स्ट्रेस में रहता है अपने तकलीफ संबंधित। जब वो स्ट्रेस में रहता है तब उसको भूख और ज्यादा लगती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप इस कंडीशन में होते हुए भी अपना वजन कम कर सकते हैं और इस तकलीफ से जल्दी निजात पा सकते हैं। तो आइए बात करें अब टिप्स के बारे में। जब मोटे व्यक्तियों के कमर में दर्द रहता है तो उसके क्या कारण है, उसको क्या क्या परेशानियां होती हैं, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया गया है। उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। मोटापे का मुख्य कारण है व्यक्ति का खान पान, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है अगर वो मोटा है तो वो एक्सरसाइज करके ये अपना वजन कम कर सकता है, परंतु ये आधा सच है। व्यक्ति के शरीर की फिटनेस में 80% रोल उसके खाने का रहता है और 20% रोल ही उसका एक्सरसाइज का रहता है। परंतु आजकल के समय में ये देखा गया है कि व्यक्ति जो 20% रोल है जो एक्सरसाइज का है उस पर अपना ध्यान ज्यादा देते हैं, और जिसका रोल 80% है जो खाने का, न्यूट्रिशन का, डाइट का, उसका अपना ध्यान बहुत कम देते हैं। खाने की मुख्य थाली की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्यतः है प्रोटीन जो कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार होना चाहिए, और WHO की रिसर्च में बताया गया है कि 80 से 85% इंडियन लोगों के में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की जब कमी होती है तो मसल्स वेस्ट होती हैं, मसल्स गेन नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से भी उनका शरीर कमजोर रहता है, और कमजोर रहता है तो वो जो बढ़ा हुआ वेट है या जो पेट है उसको संभाल नहीं पाता और पेट आगे लटकता है। जब पेट लटकता है तो व्यक्ति के कमर में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम अपने खाने में संतुलित मात्रा में प्रोटीन लेंगे तो मसल्स बढ़ेंगे और शरीर में फैट का लॉस होगा। इसके साथ फाइबर का रोल भी खाने में बहुत अच्छा है, क्योंकि जब फाइबर प्रचुर मात्रा में रहता है तो खाने को पचाने में और खाने के रस को शरीर से हर जगह पहुंचाने में फाइबर का काम रहता है। जब फाइबर जो एक संतुलित थाली में 30% तक का हिस्सा रखता है, अगर व्यक्ति इतना फाइबर डेली बेसिस पर खाता है तो उसको पेट संबंधित बीमारियां कम होती हैं। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स आजकल के समय में हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स, जिससे ये कुछ समय के लिए हम जब खाते हैं तो हमको अपना पेट भरा हुआ लगता है और उसके बाद में ये अचानक से जल के और हमको एनर्जी दे करके चले जाते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे जिसमें मोटे अनाज में अगर हम जो बाजरा, बेसन या मोटा पिसा हुआ गेहूं अगर हम खाते हैं, ये लंबे समय तक पेट में रहेगा और व्यक्ति को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। जल्दी जब उसको भूख नहीं लगेगी तो वो व्यक्ति अपना वजन कम करने में सहायता ले सकता है। इसके साथ व्यक्ति को सफेद जहर, जिसमें चीनी, नमक, फैट वाला दूध और मैदा,
इन सब का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जब शरीर में प्रचुर मात्रा में जाते हैं तो शरीर में मोटापे को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। इसके साथ जब व्यक्ति अपने डाइट में बदलाव कर लेता है तो उसका वजन धीरे धीरे कम हो सकता है, वो भी बिना एक्सरसाइज के या कम एक्सरसाइज के, क्योंकि जब उसका वजन कम होता है तो उसके दर्द में और सूजन में राहत मिलती है और वो व्यक्ति बेड से उठ करके अपने कुछ काम करने शुरू कर देता है, जिससे जो फिजिकल एक्टिविटी उसकी धीरे धीरे जब बढ़ती है तो वो व्यक्ति अपने वजन कम करने के लिए और गति प्राप्त कर लेता है। इसके साथ व्यक्ति को जब उसका वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए तो उसको कुछ एक्सरसाइज जो वो बेड पर बैठे बैठे भी कर सकता है, जिसमें कोर मसल्स की एक्सरसाइज, जिसमें अब्डोमेन की कोर मसल्स को वो स्ट्रॉन्ग करे, जिससे उसकी कमर को सीधी रहने के लिए हेल्प मिले। इसके साथ वो अपने बेड से उठकर कम से कम 1000 से लेकर के 5000 कदम चलना, या सुबह सुबह आधा घंटा या 20 मिनट के लिए जब वो चलेगा तो उसके ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन की इंप्रूवमेंट होगी तो दर्द और सूजन पैदा करने वाले जो केमिकल्स हैं उनमें वो उसके शरीर से बाहर जाएंगे। व्यक्ति को सुबह सुबह उठ के मसल की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की मसल जो अपनी स्ट्रेंथ खो चुके होते हैं, जब व्यक्ति उन मसल्स की स्ट्रेचिंग करता है तो धीरे धीरे उन मसल्स की स्ट्रेंथ गेन होती है और वो व्यक्ति अपनी मसल्स को मजबूत कर सकता है। इसके साथ स्ट्रेस को छोड़िए, क्योंकि ये देखा गया है कि जब व्यक्ति जोड़ों और कमर की दर्द से पीड़ित रहता है तो वो अधिक समय अपने बेड पर बिताता है। जब वो बेड पर लंबा समय रहता है तो वो स्ट्रेस से पीड़ित रहता है, और स्ट्रेस से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जिससे उनको धीरे धीरे और ज्यादा भूख लगती है। उनका ध्यान खाने पर ही ज्यादा चलता है, जिससे वो और मोटापे से ग्रसित होते हैं और ये तकलीफें उनको और ज्यादा तंग करती हैं। इसके साथ मैंने जो आपको संतुलित भोजन बताया है, एक थाली में मुख्य मात्रा में प्रोटीन, मुख्य मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रचुर मात्रा में फाइबर और मिनरल्स, इन सब का प्रयोग करें। ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर का वजन धीरे धीरे और ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। जब वजन कम होगा तो व्यक्ति के लक्षण जो जोड़ों और कमर के दर्द के हैं वो धीरे धीरे कम होंगे, और साथ में मेडिसिन चलेगी। मेडिसिन चलने के साथ साथ ये फायदा जो रहेगा उसको लंबे समय तक आएगा और परमानेंट आएगा। अगर आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हैं तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियो किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचेगी और उसको अपनी तकलीफ दूर करने के लिए हेल्प मिलेगी। और मेरी वीडियोस को निरंतर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।